बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अफवाहों के बाजार गर्म है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत अभी गई कि अभी गई, और दूसरी तरफ हुकूमत है कि वहाँ एक इत्मीनान सा पाया जाता है। ताहम जो है वो ये अफवाह बड़े पैमाने पर गर्दिश करने लगे हैं कि पसे पर्दा बड़े पैमाने पर मुज़ाकरात का अमल जारी है और पिंडी प्लान के जो मौजूद हैं उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात की तारीख उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दी जाए, न कि इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक। और इमरान खान की ख्वाहिश भी ख्वाहिश ही है और पिंडी प्लान के मौजूद की जो ख्वाहिश है उसको भी मैं इस वक्त महज ख्वाहिश ही का नाम दे सकता हूँ, क्योंकि ख्वाहिशें हकीकत का रूप जल्दी धार लें ये भी कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है। तो एक तरफ नाजरीन जहाँ ये मामला चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक निगरान सेटअप लाने की भी कोशिश की जा रही है और उस निगरान सेटअप के लिए जो निगरान वजीर आज़म होंगे उनका नाम भी उसको भी फाइनल कर लिया गया है। और तीसरी तरफ जो पीडीएम है उसके अंदर जो इख्तलाफात हैं या जो ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो तजादात उभर के सामने आए हैं उनके खात्मे के लिए या उन इख्तलाफात के खात्मे के लिए ये बेहतर समझा गया है कि तमाम इत्तेहादी जमातें एक ही जगह पर बैठें और बैठकर जायज़ा लें कि आखिर ज़िमनी इंतखाबात में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। और दूसरी तरफ जो मुत्तहिदा है उनकी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात खैर व आफियत से हो गई और कामरान पिसोरी साहब, इज़्ज़त माब जनाब गवर्नर सिंध, उनकी भी गवर्नर अपना मुलाकात हो गई वज़ीर आज़म साहब से और बड़े फरमाबरदार बच्चे की तरह हुई। और बहरहाल जो भी मामला तय हुए सो हुए। इस वक्त हम आपको इतनी खुशखबरी ज़रूर दे सकते हैं कि MQM उसी तनख्वाह पे वापस काम करना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं अफवाहों की। तो आज जैसा कि आपको पता होगा कि इमरान खान ने रावलपिंडी में सहाफ़ियों के एक जो है वो या रावलपिंडी प्रेस क्लब से जो ताल्लुक़ रखते हैं सहाफ़ी या रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनसे एक तफसीली मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए और उन्होंने लिफाफा सहाफ़ियों के हवाले से भी बात की और एक खातून सहाफ़ी के हवाले से इमरान खान ने जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये वही इमरान खान है जिसको सोचना चाहिए था कि लॉन्ग मार्च में यही खातून सहाफ़ी यानी गरीदा फारूकी इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मर्दों के हुजूम को लताड़ के और किस तरह उन तक पहुंची थी और किस तरह उनकी रिकॉर्डिंग्स किया होती थी और किस तरह उनको ऑन एयर किया जाता था। तो बहरहाल जो भी मामला हो, इस वक्त सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अफवाहें हैं उनके मुताबिक, और इमरान खान खुद इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं और पसे पर्दा जो मुज़ाकरात का चैनल है वो उस पर वो खुला हुआ है और उस पर काम जारी है। यहाँ पे नाजरीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पसे पर्दा जो मामला चल रहे हैं उसके मुताबिक इमरान खान ने जो मुतालबा सामने रखा है, अफवाहों की बात कर रहा हूँ मैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान खान का ये कहना है कि चाहे इंतखाबात मार्च में ही क्यों ना हो तो उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती नहीं होनी चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती वो खुद करना चाहते हैं और इससे हटकर मतलब किसी भी बात पर कोई भी जो है वो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जबकि इस्टेब्लिशमेंट, आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने खुद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि इस्टेब्लिशमेंट इसलिए बेबस है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि इस वक्त इंतखाबात हों। तो ताहम इस वक्त भी आज भी हुकूमती सतह पर ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद ही असम्बलियाँ तहलील होंगी और फिर इंतखाबात होंगे। तो बहरहाल इस वक्त जो पिंडी प्लान के मौजूद हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि जो है वो अभी हुकूमत चली जाए, यानी अक्टूबर में जिस तरह इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की बात की है तो अक्टूबर के एंड तक भी अगर हुकूमत चली जाती है या नवंबर के फर्स्ट वीक में भी हुकूमत चली जाती है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फरवरी मार्च में इंतखाबात हो सकते हैं। और इमरान खान मार्च में इंतखाबात पर भी राज़ी हैं, ताहम तब तक उनकी ख्वाहिश है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
यही रहेंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का अख्तियार यह हक मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान की जिस तरह की मैंने कहा कि उनके कौल और फेल में बहुत बड़ा तजाद होता है, ये वही इमरान खान है जिसने कल कहा था कि वो मौजूदा इलेक्शन कमीशन के मातहत इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं और आज उसी इलेक्शन कमीशन और उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में जो है वो एक रेफरेंस दाखिल कर दिया है कि उन पे एक अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो ये बहुत हैरानकुन बात भी है और इमरान खान की फितरत भी है कि चीज़ों को कैसे बदलना है। तो बहरहाल जो है वो इमरान खान किसी भी सूरत में इक़्तिदार का हुसूल चाहते हैं और इतना मैं आपको बता दूं कि अब ये एक मुसलसल एक थ्योरी गर्दिश कर रही है कि इमरान खान आ रहे हैं, इमरान खान 2/3 के साथ आ रहे हैं, इमरान खान को लाया जा रहा है और निगरान सेटअप तश्कील पाया जा चुका है और हफीज़ शेख का नाम जो है वो एज ए निगरान वज़ीर आज़म हतमी उसको उसकी मंजूरी दे दी गई है। यार कुछ खुदा का खौफ करो, ये वही हफीज़ शेख है जो पिछली 3 हुकूमतों में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके यहाँ तक पहुँचा कर गया है। वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादा वो IMF और वर्ल्ड बैंक का नमक हलाल है, उसको इस मुल्क के मसाइल और अवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये वहाँ से दलाली लेता है और यहाँ हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के पास अगर कहीं ऐसा ऑप्शन है भी तो फिर उससे बेहतर है कि इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने दिया जाए, क्योंकि हफीज़ शेख ने भी वही आके करना है। तो उससे बेहतर है कि कोई और आके करे, वो आप ही कर लो, तो क्या फ़ायदा है। अगर इस्टेब्लिशमेंट को पसे पर्दा बैठकर इसी तरह की साजिशें करनी है और अगर इस्टेब्लिशमेंट को पसे पर्दा बैठकर यही मामलात करने हैं और अदलिया को इसी तरह चलाना है कि आज अटॉर्नी जनरल से पूछे बगैर एक मुलजिम को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया और वो भी वो जिसको जो कत्ल की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, अपना सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, जो कत्ल में मुलविस था, और उस केस में तमाम मुल्ज़मान बरी कर दिए गए। कमाल है। मुझे यकीनन मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि जो बेंच था, जिस बेंच ने ये फैसला सुनाया, वो बेंच हमेशा से यही करता आया है, इसी तरह करता आया है। इसी बेंच की वजह से मतलब जो 2-3-4 जजेस हैं, ये वही जजेस हैं जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो एक मुतनाज़े बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुतनाज़े बन चुके हैं और अफसोस की बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट पसे पर्दा जो खेल खेल रही है वो बहुत अफसोसनाक है। अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई में ये खेल खेल रही है तो फिर ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह कहा है, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि हम न्यूट्रल्स हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। खुदा का वास्ता है, इस मुल्क को चलने दें, जमहूरियत के पौधे को पनपने दें। कब तक आप नाजायज बच्चे गोद लेकर पाल कर उनको हम पर मुसल्लत करते रहेंगे? कब तक हरामी बच्चे हम पे मुसल्लत होते रहेंगे? इस मुल्क में जमहूरियत को भी चलने दिया जाएगा या नहीं? इस मुल्क के अदालती निज़ाम को बेहतर होने दिया जाएगा या नहीं? एक दोहरा निज़ाम इंसाफ इस मुल्क में चल रहा है और निज़ाम अदल इतना मुतनाज़ हो चुका है, बंदा अदालत जाने की बजाय यही बेहतर समझता है कि जज ही कर लिया जाए तो बेहतर है। आपने देखा है कि आपका दुनिया के ममालिक में जो हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी का जो लेवल है, जो ग्राफ है या जो नंबर है, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है? ये सब सोचने की बातें हैं। आखिर इस तरह क्यों हो रहा है? हम इस मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या हम इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने भी देंगे कि नहीं देंगे? और आखिर क्यों रह रह कर ये सदारती निज़ाम की बाज़गश सुनाई देती है? आखिर क्यों हमें ये सुनाई देता है कि पार्लियामानी निज़ाम ख़त्म हो रहा है? आखिर हमें क्यों इस तरह चीज़ें सुनाई देती हैं? तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट अगर डबल गेम कर रही है तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। देखें, कहते हैं, एक हिंदी का मुहावरा है कि प्राण जाए पर जान वचन अपना क्या कहते हैं उसको, जान जाए पर वचन न जाए, यानी प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जान चली जाए पर वचन न जाए मतलब आप अपनी ज़बान का कुछ तो पास रखें। जिनको आप लेकर आए हैं,
जिन कमिटमेंट्स पर लेकर आए हैं और जिस मुद्दत के लिए लेकर आए हैं, उसके बाद उनको भी आपने बिठाया हुआ है और उनको भी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके साथ भी आप पसे पर्दा जो है वो पींगे बढ़ा रहे हैं और उनके साथ भी आप जो है वो मोहब्बत के दो गाने गा रहे हैं, जो आपको गालियां भी दे रहे हैं और इस मुल्क को तबाह और बर्बाद भी कर रहे हैं। बहरहाल आपका मुल्क है, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो खैर हुई बातें हुई, लेकिन इससे पहले कि मैं पीडीएम की तरफ आऊँ, मैं इस वक्त इतना कहूँगा कि गुज़िश्ता शब आपको पता है कि गवर्नर हाउस में रात को 2 बजे तक मुत्तहिदा सर जोड़े बैठी हुई थी, क्योंकि मुत्तहिदा को पसे पर्दा पीटीआई की तरफ से जो है वो दावतनामे मिल रहे थे और माल ऑफर हो रही थी। तो पीटीआई ने फिर एक पता, उनकी आदत है हमेशा ये गेम खेलते हैं और गेम खेल के फिर अपने मकासद के हासिल करते हैं और ज़ाहरी तौर पे वो ये शो करते हैं कि हमें इस कराची के अवाम का बड़ा दुख है, इस कराची के अवाम की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कल को कराची के लोग हमसे पूछेंगे, ओ भाई अब कराची में तुम लोगों को पूछने वाला कोई नहीं रहा, अब ये कराची सबका है। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा आइंदा आम इंतखाबात में। बहरहाल आज इन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात कर ली जिस तरह एक्सपेक्टेड था, और फिर जो उनको चाहिए था वो मिल गया और फिर पुरानी तनख्वाह पर मुत्तहिदा ने वापस काम करना शुरू कर दिया और एक बार फिर पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी। तो नाज़रीन, जुमे के दिन पीडीएम का सरबराही इजलास तलब कर लिया गया है और ये सरबराही इजलास इसकी सदारत करेंगे पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। और इसमें बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस पीडीएम के इजलास में जो मामलात पसे पर्दा चल रहे हैं उन पर भी गौर होगा। यानी जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जा करके और अंधे कुएं में धक्का देने जा रही है, इस मसले पर भी गौर होगा और इनको ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम कैसे हारी, पीडीएम को किस तरह हराया गया और किन यकीन दहानियों की बुनियाद पर इनको खड़ा किया गया और फिर इनके पांव तले से ज़मीन खींच ली गई, इस पर भी गौर होगा। और आखिर वो क्या वजह थी कि जो हुकूमत पीडीएम था वो जो है वो इंतखाबी मुहिम न चला सकी। ठीक है, हम मानते हैं कि एमएनएज नहीं चला सकते थे, मिनिस्टर्स नहीं चला सकते थे, मरियम नवाज चला सकती थी, मौलाना फजलुर रहमान चला सकते थे, भला और भी तो लोग थे पीडीएम में, सिर्फ यही लोग तो नहीं थे जो हुकूमत में थे। तो बहरहाल पीडीएम ने खुद मुंह की खाई है और पीडीएम की नाकिस और घटिया हिकमत अमली की वजह से जो है वो पीडीएम को मुंह की खानी पड़ी है और ये इक़्तिदार इनको मिलने के बाद ये पता नहीं किस खुशफहमी का शिकार हो गए थे कि अब हम और इस्टेब्लिशमेंट भाई भाई हो गए हैं। तो भाई इस्टेब्लिशमेंट किसी की भाई भाई नहीं होती, वो जिनकी भाई होती है उनकी होती है। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि पीडीएम को एक बार फिर फाल किया जाए और किस तरह, क्या कोई हम एक नया मुआहदा किया जाए या आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से भी इस पर बातचीत होगी और इमरान खान की तरफ जो लॉन्ग मार्च की गिदड़ भबकियाँ दी जा रही हैं इस पर भी बात होगी और इस पर भी तफसील से बात होगी। नाज़रीन, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये इजलास हंगामा खेज इजलास होगा, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई और एएनपी आमने सामने आ चुके हैं और एएनपी अपनी शिकस्त की जिम्मेदार जेयूआई को करार दे रही है और जेयूआई करार दे रही है पीटीआई को, अपना इसको एएनपी को, और इसी तरह एक अंदर ही अंदर जो है वो एक खिचड़ी सी पक रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यही सिचुएशन दीगर नशस्तों पर भी है। तो बहरहाल पीडीएम शायद उसको एक मरे हुए घोड़े को कहीं से कोई पाइप डाल के हवा फूंक के उसको जिंदा करके खड़ा कर दिया जाए तो शायद ये घोड़ा जिंदा हो जाए, लेकिन पीडीएम को जिस मौत मारा गया ये भी एक तारीख में लिखा जाएगा। एमआरडी इस तरह नहीं मरी, एआरडी को इसी तरह मारा गया और आज पीडीएम अपनी मौत आप मर गया। और जुमे को भी जो इजलास हो रहा है वो इजलास इस मुल्क के लिए नहीं हो रहा है, इनके अपने जो मामलात हैं, इनके अपने जो मुफादात हैं और इनके अपने जो वन पेज पर चले गए थे इक़्तिदार देखकर कि शायद बस अब हम एक पेज पर आ गए हैं और ये पेज ऐसा है कि जो फटने वाला ही नहीं है। ओ भाई, ये पेज रखना भी उनके बस में है,
फाड़ना भी उनके बस में है। तो जब तक वो चाहते हैं वो उस पेज पर रहते हैं, जब चाहते हैं अपने हिस्से का पेज फाड़ के और निकल लेते हैं पतली गली से। तो बहरहाल इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि सूरत हाल मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस इंतहाई कशीदा है। और जाते जाते मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे और ना ही वो कॉल देंगे। और इस वक्त वो जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, इस वक्त जो पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के जिस तरह पाँव में पड़े हुए हैं और जिस तरह उनके जूते चाट रहे हैं और जिस तरह जो है वो आप वीडियोस देख रहे होंगे मुख्तलिफ जश्न मनाए जा रहे हैं, तो इस तरह ये सब कुछ होने जा रहा है। और इमरान खान चाह के भी जो है वो अब पता नहीं कि मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। बहरहाल पिंडी प्लान के मौजिद और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ख़ास सहाफ़ियों का कहना ये है कि इंतख़ाबात तो मार्च में हुआ चाहते हैं, पहले तो जनवरी में होंगे, फरवरी में तो होंगे ही होंगे, अगर फरवरी में नहीं हुए तो मार्च में होंगे ही होंगे। तो किसी ने कहा कि नहीं जून में होंगे, क्योंकि फिर ये होगा फिर यूँ होगा। बहरहाल हर किसी के अपने फ़लसफ़े हैं, हर किसी की अपनी थ्योरीज़ हैं, तो हर कोई अपनी जो है वो ज़बान खर्ची कर रहा है और हर कोई अपने जो है वो पेशन गोइयाँ कर रहा है। और जिसको जिस लेवल की इंफॉर्मेशन मिलती है वो उस लेवल की जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बेहतर यही है कि इस हुकूमत को मुस्तहकम होने दिया जाए, इस हुकूमत को चलने दिया जाए, पार्लिमानी निज़ाम को चलने दिया जाए और आइन को मज़ीद मजबूत किया जाए और अदलिया का किबला दुरुस्त किया जाए, तभी जमहूरियत मुस्तहकम हो सकती है। बदसूरत दीगर इस मुल्क के हालात अच्छे ना हैं ना हो सकेंगे। फिर इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।